अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का हमारे पास एक और टॉपिक है, नया टॉपिक है जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोसेस, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक्स के प्रोसेस के अंदर, कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट एक्सचेंज नहीं होती सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एडियाबैटिक सिस्टम है। ठीक है, यानी कि एडियाबैटिक जो सिस्टम होगा वो इंसुलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि उसको इधर उधर से चारों साइड से उसको इंसुलेट किया जाता है। ठीक है, ताकि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान में हीट एक्सचेंज ना हो सके। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, हमें पता है कि डेल्टा ई विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अगर हमें पता है कि जब हीट यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रही, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन, तो जाहिर सी बात है क्यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्यू की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो अब क्यू की वैल्यू ज़ीरो, तो हमारे पास जो हीट चेंज होगा यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज होगा विल बी इक्वल टू वर्क डन के। ठीक है, अब लेट सपोज कि कंसीडर हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर एक हमारे पास गैस मौजूद है। ठीक है, हम लेट सपोज कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस मौजूद है। ठीक है, एट प्रेशर एंड वॉल्यूम वी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्फिनाइटिज्मल मतलब जो हमारे पास है, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम के अंदर हो रहा है, जिसे हम डी वी से शो कर रहे हैं एट प्रेशर एंड, ठीक है, एंड द वर्क डन बाय द गैस इज पी माइनस पी डी वी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तब डिक्रीज होगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो डी यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू के। ठीक है, वर्क डन के इक्वल है, ये हमने अभी पीछे देखा है। ठीक है, अब डब्ल्यू हमारे, हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जो डब्ल्यू हमारे पास बराबर होता है माइनस पी डी वी के, यानी कि माइनस पी डेल्टा वी के बराबर होता है। हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, हमने अब इक्वेशन वन के अंदर डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन हासिल हुई वो ये है कि डेल्टा ई विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा। अब हमने क्या किया कि डी ई के जो यानी कि पहली इक्वेशन थी उसके अंदर हमने डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी। हमारे पास जो नई इक्वेशन हासिल हुई वो ये है कि डी ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल वी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तब हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डी ई यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू सी वी डी टी। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को, ठीक है, और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये भी डी ई है, ठीक है, उसकी एक साइड, और इसकी भी एक साइड डी ई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यानी कि ये जो माइनस पी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू सी वी डी टी। ठीक है, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि हमने इसको इसी तरीके से लिख लिया। अब हमें पता है कि अगर हमने प्रीवियस पढ़ा था कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो उसका जो फार्मूला है वो ये होता है कि पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर हमने यहाँ से प्रेशर को फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू मालूम करना चाहें, तो हम क्या करेंगे कि वी को हम यहाँ इस साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हम पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी कि सी वी डी टी विल बी इक्वल टू माइनस आर टी डी वी ओवर वी। ठीक है, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम ये वाला जो टेम्परेचर है इसे इस साइड पे लेके आए, ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम यानी कि अब इस तरीके से लिखेंगे सी वी डी टी ओवर टी के विल इक्वल टू माइनस आर डी वी ओवर वी। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, ठीक है, हमारे पास जो नई इक्वेशन हासिल है इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट्स पुट कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि इस साइड पे हम टेम्परेचर की लिमिट पुट करेंगे और इस साइड पे वॉल्यूम की लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें सी वी हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से पहले आ जाएगा। हमने लिमिट पुट की T2 T1 की, उसके अब आगे क्या है डी टी ओवर टी, ये इक्वल है माइनस आर इंटू V2 V1 की हमने लिमिट पुट की डी वी ओवर वी के। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इन लिमिट्स को ख़त्म करते हैं, तब हमारे पास जो हासिल होगा सी वी नेचुरल लॉग T2 ओवर T1, ठीक है, इक्वल होगा माइनस आर एल एन V2 ओवर V1 के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास माइनस का साइन है, अब माइनस के साइन को हम प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हम V2 को नीचे ले आते हैं, ठीक है, और V1 को ऊपर लेके जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि माइनस का चेंज प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वही आएगा सी वी एल एन टी T2 ओवर T1 इक्वल टू प्लस आर एल एन V1 ओवर V2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास V2 है, ठीक है ना, ये हमारे पास है V2। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि
नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो आर है, ठीक है, आर एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है सी पी माइनस सी वी। अब हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। वैल्यू हमने आर की पुट कर दिया, ठीक है। हमारे पास जो न्यू इक्वेशन हासिल हुई है वो ये है कि सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन, ठीक है, इक्वल टू सी पी माइनस सी वी नेचुरल लॉग वी वन ओवर वी टू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये हम ये करते हैं कि जो हमारे पास सी वी है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, हम इसे इस साइड पे लेके आते हैं, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब डिवाइड होगी, नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि इस सी वी को, अब देखें सी वी सी पी के ऊपर भी डिवाइड हो रही है, ठीक है, और सी वी के ऊपर भी डिवाइड हो रही है। हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सी पी ओवर सी वी माइनस सी वी ओवर सी वी। अब यहाँ पे सी वी और सी वी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी हमें वो होगी नेचुरल लॉग टी टू ओवर टी वन विल बी इक्वल टू सी पी ओवर सी वी माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है, इनटू नेचुरल लॉग वी वन ओवर वी टू। अब हमें पता है कि जो सी पी ओवर सी वन है ये गैमा के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सी पी ओवर सी वन की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो कि गैमा है, ठीक है, वो हमने पुट कर दी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का हम एंटी लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम इसका नेचुरल लॉग ख़त्म करते हैं। अब हमें जो इक्वेशन नेक्स्ट हासिल होगी वो ये होगी कि टी टू ओवर टी वन इक्वल टू वी वन ओवर वी टू। अब गैमा क्या होगा कि उसकी पावर के अंदर आ जाएगा, गैमा माइनस 1, ठीक है, उसकी पावर में आ जाएगा। अब अगर हम देखें आइडियल गैस इक्वेशन को, तो आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक टी टू ओवर टी वन विल बी इक्वल टू पी टू वी टू ओवर पी वन वी वन के। तो हम क्या करते हैं कि टी टू और टी वन के एक किस्म के हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो नई इक्वेशन है वो है पी टू वी टू ओवर पी वन वी वन इक्वल टू वी वन ओवर वी टू गैमा माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, ठीक है। एक दफ़ा हम लिख लेते हैं वी वन ओवर वी टू गैमा, ठीक है, दूसरा हम लिख लेते हैं वी वन ओवर वी टू माइनस 1, ठीक है। यानी कि इनकी पावर्स को हम अलग अलग करें, पी टू वी टू ओवर पी वन वी वन विल बी इक्वल टू वी वन ओवर वी टू गैमा वी वन ओवर वी टू माइनस 1, ठीक है। अब माइनस का साइन है, हम क्या करते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि इस v1 को नीचे की तरफ ले आएँ और v2 को ऊपर ले जाएं तो ये -1 का साइन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, हमने ऐसा ही किया बिल्कुल। तो अब अगर हम क्या करते हैं कि हमें ये चीज़ हासिल है, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें जो नई इक्वेशन हासिल होगी वो होगी पी वन वी वन गैमा विल बी इक्वल टू पी टू वी टू गैमा, ठीक है। या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पी वी गैमा कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर हम आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात होगी, ठीक है, तब क्या होगा कि जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होगा वो पी वी गैमा कांस्टेंट के इक्वल होगा, लेकिन जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है, वो पी वी कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा यानी कि हम कहेंगे कि प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा कि अगर हम देखें एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है, तो ये होता है कि उसके अंदर जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व को अगर हम देखें तो वो हमें नज़र ये आता है कि जो आइडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर वो डिक्रीज़ होता है, फॉल होता है। लेकिन अगर हम देखें जो हमारे पास है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा।